नमस्कार मित्रों। पाई की टीम ने या पाई ऐप में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप पाई को बेचकर बदले में रुपये, पैसे, डॉलर या पाउंड ले सकते हैं। नो यानी ना, अभी इसकी मंजूरी किसी भी पायोनियर को नहीं दी गई है। यानी आप पाई को किसी भी देश की फिएट करेंसी के बदले में नहीं बेच सकते या रुपये देकर पाई को नहीं खरीद सकते। ये बात ध्यान में रखें। पाई की टीम ने ऑफिशियल तरीके से जो अनाउंसमेंट किया था वो ये है, तो एक बार फिर से ये रूल्स रेगुलेशन पढ़ ले, जिसमें क्या करने की परमिशन है वो लिखा है और क्या नहीं करने की परमिशन है वो भी लिखा है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। लिखा है पाई से किसी भी पायोनियर से प्रोडक्ट, सामान और सर्विसेज ले सकते हैं। अब ये लेन देन कैसे कर सकते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। एक पायोनियर दूसरे पायोनियर के साथ पाई के बदले में गुड्स और सर्विसेज ले, या फिर किसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पाई का पेमेंट करके चीज वस्तुएं मंगवा सकते हैं। अब ऑनलाइन तो किसी भी ऐप को पाई की टीम ने अब तक मंजूरी नहीं दी है, इसलिए अभी तो एक पायोनियर सीधा दूसरे पायोनियर से मिलकर आपस में गुड्स और सर्विसेज की लेन देन कर सकते हैं। बिना गुड्स और सर्विसेज की लेन देन किए सिर्फ पाई एक दूसरे को नहीं बेच सकते हैं। अगर किसी के भी वॉलेट में पाई के ट्रांजैक्शंस दिखते हैं जो उसने माइनिंग किए गए हुए पाई नहीं है परंतु दूसरों से लिए हैं या फिर दिए हैं, तो उसका जवाब देना भारी पड़ सकता है। तो ये 3 पॉइंट है जिसकी मंजूरी अभी नहीं है। पहला है, पाई को किसी भी देश की फिएट करेंसी के बदले में लेन देन नहीं कर सकते। दूसरा कि पाई को किसी भी दूसरे क्रिप्टो में एक्सचेंज नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट है कि भविष्य में पाई के बदले में रुपये मिलेंगे या दूसरे क्रिप्टो मिलेंगे, वैसा प्रॉमिस कोई करता है तो उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी अनजान लिंक पर या अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन पाई न भेजें, क्योंकि पायोनियर्स के पाई लूटने के लिए स्कैमर्स हर तरफ सक्रिय हो रहे हैं और कुछ अलग अलग तरीके से पायोनियर्स के पाई चोरी करने का प्लान बनाते हैं। अरे अब तो देखा गया है कि कुछ लुटेरे पैसों का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वो जाल बनाने के लिए जिसमें पायोनियर को फंसा सके और उसके पाई का शिकार कर सके। जी हाँ, बात करते हैं इंटरनेशनल स्कैमर्स की। ये स्कैमर्स बात कहाँ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको उनके जाल में फंसाते हैं, वो चीज़ जाननी जरूरी बन जाती है। इस वीडियो में इसी बात को लेकर पूरे इंडिया के पायोनियर्स को सावधान करना चाहते हैं, इसलिए सावधान इंडिया। मेटामित्र चैनल के दर्शक अशोक जी, जो कुचामन सिटी, नागौर, राजस्थान से हैं, उन्होंने मेटामित्र को एक वीडियो भेजा है और बताया कि किस प्रकार इंटरनेशनल लुटेरासुर पायोनियर को लूटने के लिए सक्रिय हुए हैं। अभी हाल ही में अशोक जी को इंस्टाग्राम मैसेंजर पर एक चोर का कांटेक्ट हुआ। चोर ने कहा, मैं पाई खरीदता हूँ, एक पाई का $45 यानी लगभग 4,000 रुपये देने को तैयार हूँ। मैं पेमेंट पहले दूंगा, आपके पास कितने पाई है? अशोक जी ने कहा, मेरे पास 2,000 पाई है। चोर ने कहा, ठीक है, पहले 100 पाई की डील करते हैं, मैं पहले पैसे भेजूंगा। तो ये सौदा पक्का करते हैं। आप कैसे पेमेंट लेना पसंद करेंगे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई या बैंक ट्रांसफ़र से? तो अशोक जी ने कहा यूपीआई से। फिर अशोक जी ने अपना यूपीआई कोड दिया। अब चोर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं पेमेंट करता हूँ, परंतु उससे पहले एक बार आप अपने वॉलेट में पाई है उसका एक प्रूफ दिखा दो। तो अशोक जी ने वॉलेट का फ़ोटो भेजा। तो चोर ने कहा, आपका वॉलेट जो है वो पाई ब्लॉकचेन पर वैलिडेटेड नहीं है, उसको पहले वैलिडेट करो। ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपके वॉलेट को पहले वैलिडेट करना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यानी दोनों के अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मित्रों, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। जो भी नियम है वो इस वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। तो ये स्कैमर झूठ बोल रहा है कि वॉलेट को वैलिडेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब ये क्यों कह रहा है वो जानते हैं। आगे उस चोर ने अशोक जी को एक फ़ोटो दिखाया और कहा कि देखो, इस प्रकार वैलिडेट होने के बाद उसने पहले पेमेंट किया है। अब ये देखकर तो कोई बेचारा निर्दोष पायोनियर जिसको इतना कुछ पता नहीं रहता इस बात को सच मान लेता है, परंतु अशोक जी ने क्या किया वो भी काबिले तारीफ़ है। अशोक जी ने कहा, ठीक है, तो पहले अपने अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना है। तो अब वो स्कैमर ने एक वेबसाइट का नाम दिया और वीडियो भी भेजा कि किस प्रकार वॉलेट को वैलिडेट करना है। इस वेबसाइट का नाम है painetworkmainnet.com। ये वेबसाइट हूबहू पाई की वेबसाइट की तरह सेम बनाई गई है, यानी उसकी कॉपी करके बनाई है ताकि पायोनियर को ये पाई की ओरिजिनल वेबसाइट लगे। और यहाँ मेन पेज पर ही एक बटन दिया है जिस पर लिखा है वैलिडेट वॉलेट। यहाँ पर क्लिक करने से सीधा ये पेज खुलता है जो painet.com जैसा बनाया है, परंतु उसका एड्रेस भी यही नकली वेबसाइट का दिखता है। इस पेज पर सभी आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु ये वॉलेट वाले आइकन पर क्लिक करने से पासफ्रेज वाला पेज खुलेगा। लिखा है वैलिडेट और अनलॉक पाई वॉलेट। अब भोला भाला पायोनियर ये झांसे में अपना 24 शब्दों वाला वो पासफ्रेज एंटर कर देता है और अनलॉक बटन पर क्लिक करता है। तो ये मैसेज दिखाता है कि इनवैलिड पासफ्रेज या केवाईसी कंप्लीट नहीं है, परंतु सच्चा पासफ्रेज डालने के बाद बटन पर एक बार क्लिक करने से उसके पासफ्रेज वो चोर के पास पहुंच जाते हैं
अब इस बात का पायोनियर को पता नहीं रहता है। फिर क्या, चोर आगे कुछ भी बहाना करके कहेगा कि आपने वॉलेट को वैलिडेट नहीं किया तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। अब अशोक जी ने क्या किया होगा? क्या वो इस जाल में फंसे होंगे? नहीं, क्योंकि अशोक जी ने मेटामित्र चैनल के सारे वीडियो शुरू से देखे थे और उनको पाई नेटवर्क के सही और गलत एड्रेस क्या है उनके बारे में जानकारी थी, इसलिए वो नहीं फंसे और तुरंत मेटामित्र को उस लुटेरासुर से हुई बातचीत का ये वीडियो बनाकर भेजा ताकि दूसरे पायोनियर्स इस प्रकार इसकी जाल में ना फंसे। तो अशोक जी को एक थैंक यू बनता है। अशोक जी, इंडिया के सारे पायोनियर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, अब सही तरीके से किस प्रकार सही पायोनियर का कांटेक्ट कर सके ये बात भी जानने योग्य है ना? तो उसके लिए आपके वॉलेट में पाई होने चाहिए और फायरसाइड फोरम पर पोस्ट देखें कि किसने पाई कॉमर्स हैशटैग में अपना नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ पोस्ट की है, यानी कि वो पायोनियर क्या गुड्स और सर्विसेज दे रहा है। वो अगर आपके नज़दीकी एरिया में है तो सीधा उसको मिल सकते हैं। दूसरे शहर में या दूसरे गाँव में है तो उनसे पहले बात करने के लिए पाई के चैट रूम में स्टेक्ड डीएम का फीचर दिया है। उसका यूज़र नेम जो फायरसाइड की पोस्ट में दिखता है, वहाँ से वो यूज़र नेम लेकर पाई के चैट रूम में माई चैनल में जाकर उनको मैसेज करें। पहले 1-2 बाई दांव पर लगाए और वहाँ पहले बातचीत करें, क्योंकि वो सभी बातचीत वहाँ परमानेंट रिकॉर्ड रहती है। फिर उनसे मिलकर उनसे पर्सन टू पर्सन यानी पीयर टू पीयर स्वरूप में पाई से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करें। तो ये सभी चीज़ें पाई ऐप में या पाई की ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड रहेगी। जो रास्ता पाई की टीम ने बनाया है वो यानी एनक्लोज्ड मेननेट में पाई की टीम ने जिसकी अनुमति दी है वही चीज़ करने से, यानी कि वही तरीके से पाई का एक्सचेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उदाहरण से कहें तो पाई की टीम ने जो हाईवे बनाया है उसी हाईवे के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपके पाई की सुरक्षा होगी। परंतु किसी जंगल के रास्ते से या शॉर्टकट में जाने से, लालच रखने से किसी लुटेरासुर के जाल में फंस सकते हैं और इतने दिनों से पाई जो इकट्ठे किए थे वो 1 सेकंड में चले जाएंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सतर्क रहने के लिए नया नया जानते रहें और मेटामित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटामित्र। जय हिंद, जय भारत।